तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दिलों के हाल जानता है, जो जमाने की सच्चाई अपने नबियों पर जाहिर करता है। दुरूद व सलाम हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी हर बात हक है, जिनकी हर भविष्यवाणी सच साबित हुई। भाइयों और बहनों, आज का मौजू सुनने में सख्त है मगर समझने में रहमत है। कुछ लोग सुअर और बंदर बनाए जाएंगे। यह कोई अफसाना नहीं, यह कोई कहानी नहीं, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग जमीन में धसा दिए जाएंगे, कुछ पर पत्थरों की बारिश होगी और कुछ को सुअर और बंदर बना दिया जाएगा। साहबा हैरान हुए, डर गए। पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग कलिमा नहीं पढ़ेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ पढ़ेंगे, नमाज भी होगी, मगर गुनाह पर जोर होगा। यह अजाब कब आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब गाना बजाना आम हो जाएगा, जब शराब को हल्का समझा जाएगा, जब बेहयाई फैशन बन जाएगी, जब औरतें नाचने गाने लगेगी, जब मर्द अपनी गैरत को खो देंगे। आज जरा अपने आसपास देखो, शादी में क्या है? डीजे, बेहूदगी। मोबाइल में क्या है? बेहयाई, गुनाह। और हम कहते हैं जमाना खराब है। नहीं मेरे भाई, हम खराब हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तो हमने कहा तुम जलील बंदर बन जाओ। यह किसके लिए था? बनी इसराइल, जिन्होंने हुक्म को तोड़ा, दीन से चालाकी की। अल्लाह ने उनकी शक्ल बदली ताकि आने वाली कौमें इबरत ले। सुअर और बंदर की सिफतें। बंदर की सिफत नकल, बिना सोचे समझे बस देखा और कह दिया, न अकल का इस्तेमाल, न अंजाम की फिक्र। आज इंसान क्या कर रहा है? अंधी नकल, बिना समझे ट्रेंड फॉलो करना, गुनाह को मॉडर्न कहना। सुअर की सिफत बेहयाई, न कोई हद, न कोई शर्म, न पाकीज़गी की चाह, गंदगी से लगाओ और बेहयाई पर फकर। याद रखिए, जब इंसान हया छोड़ देता है तो अल्लाह उसकी इज्जत भी छीन लेता है। हया ईमान का हिस्सा है और बेहयाई जवाल की शुरुआत। क्या कयामत में इंसानों का रूप बदलेगा? उलमा फरमाते हैं, कुछ लोगों का असल रूप बदल दिया जाएगा और कुछ लोग सिफ्तों यानी आदतों में बदल दिए जाएंगे। आज इंसान शक्ल से तो इंसान है मगर हरकतों से जानवरों से भी बदतर होता जा रहा है। आज की उम्मत को देखकर दिल रोता है और रूह कांप जाती है। आज नमाज बोझ बन गई है। अजान की आवाज आती है मगर दिल नहीं हिलता। मोबाइल हाथ में है, दिल दुनिया में उलझा है और सजदा भारी लगता है। जिस नमाज में सुकून था, आज वही नमाज सबसे आखिरी काम बन गई है। गुनाह एंटरटेनमेंट बन गया है। जिस चीज पर पहले शर्म आती थी, आज उसी पर तालियां बजती है। बेहयाई को मॉडर्न कहा जाता है, फहाशी को फ्रीडम कहा जाता है और गुनाह को कंटेंट बना दिया गया है। तौबा टाल दी गई है। शैतान कहता है, अभी जवान हूँ, बाद में तौबा कर लेना, मगर मौत उम्र नहीं देखती। तौबा का दरवाजा खुला है लेकिन दिल कल पर छोड़ दिया गया है। मौत को बुला दिया गया है। कब्रें सामने हैं, जनाजे रोज उठते हैं, फिर भी ऐसा जीते हैं जैसे मरना ही नहीं। न कब्र की फिक्र, न हिसाब का डर, बस दुनिया और दुनिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए रोए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोते थे, सजदों में गिड़गिड़ाते थे और कहते थे, उम्मती उम्मती। उन्होंने हमारी गलतियों से पहले हमारे लिए दुआ की, हमारे आंसुओं से पहले खुद आंसू बहाए। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज सुन्नत मजाक बन गई है, दाढ़ी पिछड़ापन कहलाती है, हया कमजोरी समझी जाती है, हलाल मुश्किल लगता है, हराम आसान लगता है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह चलता है उसे पुराने जमाने का कहा जाता है और जो गुनाह में डूबा है उसे कुल कहा जाता है। मगर अब भी वक्त है, अल्लाह की रहमत आज भी पुकार रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत आज भी उम्मीद है। बस जरूरत है नमाज को बोझ नहीं, मुलाकात समझने की, गुनाह को एंटरटेनमेंट नहीं, जहर समझने की, तौबा को कल नहीं आज करने की, मौत को डर नहीं याद बनाने की। वापस लौट आइए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यूं बर्बाद होने के लिए नहीं बनी थी। क्या तौबा का दरवाजा बंद है? नहीं। अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जब तक जान हलक तक न आए, सूरज पश्चिम से न निकले। तौबा कबूल है। भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आज सच साबित हो रही है। अब सवाल यह नहीं कि यह हदीस सही है या नहीं, सवाल यह
رہے ہیں، ہم کس راستے پر ہیں۔ آج فیصلہ کر لو، نماز سے رشتہ، گناہ سے نفرت، سنت سے محبت۔ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہے، اب انسان بن کر رہنا ہے یا صفتوں میں بدل جانا ہے، فیصلہ ہمارا ہے۔